Hello everyone. So today we will get quickly updated on the topic preliminary expenses and capital employed in the business. सबसे पहले शुरू करते हैं preliminary expenses के साथ. Preliminary expenses are those expenses which are not real in nature. These expenses are capitalized in balance sheet. So ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन से पहले हम कोई भी शेयर्स डिवेंचर्स इशू करते हैं, उसके एक्सपेंसेस या उसके लॉस के एक्सपेंसेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के. अब हम इसको रिलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ. तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस वो होता है कि हमारे बिजनेस में टोटल जो एसेट है, अगर उसे बेच के हम लाइबिलिटीज पे करें तो हमारे पास कितना बचेगा, इसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. इसे निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो ग्रॉस मेथड है और एक तो नेट मेथड है. ग्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल एसेट से सिर्फ करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, इसे हम ग्रॉस मेथड कहते हैं. ये हमें यूजफुल आता है एनएवी निकालने टाइम या फिर गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम हमें ये यूज में हम इसे लेते हैं. जैसे शेयर्स का वैल्यूएशन किए, एनएवी निकाले, तो हम ग्रॉस मेथड यूज करेंगे. दूसरा होता है हमारा नेट मेथड. ये हमारा रेशियो चैप्टर में काम आता है. अब नेट मेथड क्या होता है? नेट मेथड में क्या होता है कि हम शेयर होल्डर्स फंड लेते हैं. शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि हम सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हटा देंगे, और अगर हमारा कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसे भी हम नहीं लेंगे, और अलग से एक नोट डालेंगे कि हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी एक्सक्लूड कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.